हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे बच्चे लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमने लेक्चर 16th करा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंसेस करे थे कैपिटल और करंट अकाउंट के बीच में, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने करी थी। ठीक है, आज इसी इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आई एम श्योर कि ये आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फिक्स्ड के केस में कितने अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? दो मेंटेन होते हैं, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट एंड बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए करंट अकाउंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में कितने अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? फ्लक्चुएटिंग के केस में बच्चों एक ही मेंटेन होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ओके, नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल के केस में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, फिक्स के केस में वो करंट अकाउंट में शो होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिक्स के केस में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड? फिक्स्ड के केस में करंट में रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, कैपिटल विदड्रॉन ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस? फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक ही अकाउंट है, सारी की सारी पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैपिटल और रेवेन्यू उसी में रिकॉर्ड होंगी। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड? फिक्स के केस में दो अकाउंट्स हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड अनलेस कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विदड्रॉन। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, under which method is number of accounts per partner is more than one? Fixed capital method. Okay, दो accounts होते हैं इसमें। Which method is assumed to be followed if question is silent? अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि कौन सा मेथड है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं कि केवल एक ही अकाउंट जिसमें मेंटेन होता है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। The capital account under fixed method is generally shown in which part of the balance sheet? कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये फर्म ने एक तरह से उधार लिया पार्टनर से तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो एक तरह से लाइबिलिटी है फर्म के लिए। पार्टनर्स भी तो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है ना, तो वो लाइबिलिटी साइड शो होगा। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन, डेबिट बैलेंस क्या होता है? पार्टनर के रिलेटेड अगर डेबिट बैलेंस है तो वो तो एसेट बन गया ना फर्म का, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी है, तो डेबिट बैलेंस है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन, क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, उधार लिया हुआ है। हमेशा बच्चों एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो ये लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड? करंट अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, रेवेन्यू होंगी। ओके, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रिकॉर्ड होगा बिकॉज ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। सैलरी रेवेन्यू है, कमीशन टू पार्टनर रेवेन्यू है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये नहीं होगा रिकॉर्ड। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्राइंग बाय पार्टनर, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट है, सब कुछ उसमें ही होगा। ड्राइंग क्या करती है? लाइबिलिटी रिड्यूस करती है, तो लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट साइड है, इसको रिड्यूस करने के लिए डेबिट साइड एंट्री होगी, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग के केस में तो एक ही अकाउंट है ना, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो डेबिटेड। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग की एडवांटेज ये है इसमें एक ही अकाउंट पर पार्टनर मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट। ओके, which one of the following is a capital transaction? Capital related is capital transaction, commission to partner revenue transaction, interest on capital revenue, additional capital introduced yes ये capital है। Okay, C option is correct.
When interest on drawing is charged to partner under fixed method, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा, फर्म के लिए बेनिफिट है, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट साइड होगा करंट अकाउंट के, ओके, डेबिटेड टू दी करंट अकाउंट, ओके। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए लाइबिलिटी और बढ़ रही है ना, जब इंटरेस्ट दे रही है तो लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड और एंट्री करेंगे, क्रेडिटेड टू दी कैपिटल अकाउंट, ओके। फ्लक्चुएटिंग के केस इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन होता है कैपिटल, ओके, क्रेडिटेड टू दी कैपिटल अकाउंट। Which of the following best explains the difference between fixed and fluctuating method? Fixed और fluctuating के केस में क्या है? Fluctuating uses more account than fixed. Fluctuating के केस में तो एक होता है यूज. Fixed requires more account than fluctuating. Yes, fixed के केस में दो अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव, करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो सकता है? डेबिट भी क्रेडिट भी, इधर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, ओके, सी ऑप्शन. कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव है, कैपिटल का बच्चों मोस्टली बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बिकॉज एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी जाती है तो वो रहती रहती है, ठीक है, मोस्टली, बट कोई रूल नहीं है ये, ओके. विच अमाउंट रिकॉर्ड्स ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या आएगा? आप किस में एंट्री करोगे? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो एक ही अकाउंट है, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, बी ऑप्शन, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग के लिए क्या ट्रू है? कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, नो. टू अकाउंट्स आर मेंटेन, नो. बैलेंस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यस. जो क्योंकि पीरियोडिक ट्रांजैक्शंस है ना, वो इसी में रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से ही बैलेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज कराएगा, ओके. विच मेथड इज मोर कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस? फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, ओके. अंडर फिक्स्ड मेथड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. कैपिटल कब डेबिट करोगे? अगर कैपिटल ड्रॉ करा गया, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा. अगर आपको डेबिट करना मींस लाइबिलिटी अब रिड्यूस करनी है तो कैपिटल विदड्रॉ कर लो, कैपिटल इज विदड्रॉन, सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच अकाउंट शोज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अंडर फिक्स्ड मेथड? फिक्स के केस में कैपिटल में तो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है? ये भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है. अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो वो था आपकी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. अब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, पार्टनर ने अपना कैपिटल ही विदड्रॉ करा है, ठीक है, तो ये फिक्स में कैपिटल अकाउंट में ये आएगा, ठीक है. अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता, उसमें भी पैसा निकाला है बट प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाला है, जो फ्यूचर प्रॉफिट होंगे, ठीक है, वो एंटीसिपेट कर रहा है कि कल को उसको प्रॉफिट होंगे तो उसके अगेंस्ट वो पैसा निकाल रहा है, वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, ओके. तो कैपिटल के केस में ए ऑप्शन इज करेक्ट. कमीशन अलाउड टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू, कमीशन मिला है, ये एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड एंट्री होगा, ठीक है. इज अलाउड टू कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, नो, ओके. फिक्स्ड मेथड के केस में उसमें होगा ये दूसरे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, ओके. इन फ्लक्चुएटिंग मेथड द कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल को क्रेडिट करोगे जब लाइबिलिटी बढ़ेगी. लाइबिलिटी कब बढ़ेगी? ड्रॉइंग के केस में तो लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, लॉस के केस में भी लाइबिलिटी कम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में लाइबिलिटी बढ़ती है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म के लिए बेनिफिट है, तो इसमें लाइबिलिटी कम हो रही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. इन फ्लक्चुएटिंग मेथड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर, डेबिट कब करोगे फ्लक्चुएटिंग के केस में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी तब आप डेबिट करोगे, बट बेनिफिट जब लाइबिलिटी कम हो रही होगी फर्म की, है ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, सैलरी टू पार्टनर से भी लाइबिलिटी बढ़ रही है. ड्रॉइंग करते हो तो लाइबिलिटी कम होती है ना. तो जब ड्रॉइंग होगा तो उसको एंट्री करेंगे उसकी डेबिट साइड में. वाई इज फ्लक्चुएटिंग मेथड प्रेफर्ड? बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, इसमें एक ही अकाउंट चाहिए होता है, इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ अकाउंट्स, ओके, बी ऑप्शन. When partner introduce additional capital during year, it is recorded in credit side of capital account. फिक्स के केस में, फिक्स में क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ये रिकॉर्डिंग होगा, बिकॉज अब फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, ओके. The primary reason to maintain current account separately under fixed method is,
क्यों मेंटेन करा जाता है फिक्स के केस में दो अकाउंट्स? एक तो कैपिटल के साथ छेड़छाड़ ना हो, ठीक है, टू सेपरेट कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, दोनों को अलग अलग शो किया जा सके। ओके, सी ऑप्शन। अ डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिकेट्स, डेबिट बैलेंस है, फर्म का एसेट है, लाइबिलिटी कम हो गई। ओके, पार्टनर ओज मनी टू दी फर्म, यस, पार्टनर ने अब पैसा देना है। ओके, एसेट है ये अब। Which of the following is not a revenue transaction in partner account? कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये सैलरी जो है ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, कमीशन रेवेन्यू है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज कैपिटल ट्रांजैक्शन। ओके, सी। विच अकाउंट इज अफेक्टेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए बेनिफिट है, ठीक है, लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट साइड एंट्री होगा। अब कौन सा मेथड यूज हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो करंट अकाउंट को डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। If partner brings additional capital in cash, which two accounts are affected? Additional capital लेके आया तो कौन से इफेक्ट होंगे? कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। देखो, कैपिटल लेके आया, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री होगा ही होगा, इट मींस ये ऑप्शन तो है, ये दो ऑप्शन तो ठीक ही हैं, ठीक है। अब ड्रॉइंग अकाउंट और कैश अकाउंट, देखो, जब कैपिटल लेके आएगा तो कैश अकाउंट में एसेट बढ़ेगा ना, बिकॉज अब एसेट बढ़ना है एक उसमें, क्योंकि कैश बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड एंट्री और होगा, तो कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ये इफेक्ट होगा, ड्राइंग अकाउंट नहीं इफेक्ट होने वाला, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सैलरी टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड एज, फ्लक्चुएटिंग के केस में सैलरी किसमें रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें उसको पार्टनर ही बोल, उसको कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं ना फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो क्रेडिट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज शोन इन, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस में शो करा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में? नो। प्रॉफिट लॉस में? नो। बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है, और नॉर्मली ये क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज पार्टनर्स की फर्म की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स पार्टनर, फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ये शो होगा। ओके, द करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज प्रिपेयर टू, फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट क्यों प्रिपेयर किस लिए करते हैं? ठीक है, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, नॉन कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। When interest on capital is allowed to partner, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करोगे तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो अगर कौन सा भी मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, ओके, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, ये दो पॉइंट ठीक होंगे क्रेडिट वाले, बट ये ड्राइंग अकाउंट है, ये तो नहीं है, कैश नहीं है, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। ओके, ये किसमें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। If nothing is mentioned about method of maintaining capital accounts, by default कौन सा यूज होता है? Fluctuating capital method is assumed. Simple एक अकाउंट यूज होगा उसमें। ओके, The opening balance of partners capital account is generally, opening balance capital account का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लाइबिलिटी है फर्म की टुवर्ड्स पार्टनर। ओके, जनरली उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, बट कोई रूल नहीं है। ओके, When a partner withdraws cash against capital, drawing against capital है, देखो अब, ठीक है, तो किसमें रिकॉर्डिंग आएगी? कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड के केस में कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो अब क्या होगा? विड्रॉ करा है तो क्रेडिट बैलेंस तो कम होगा ना, लाइबिलिटी कम होगी, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में। डेबिट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट। देखो, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पैसा विड्रॉ करा तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, कैश अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है ना, बिकॉज वो एसेट है, उसको कम करने के लिए क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट कम हो गया। और डेबिट कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ड्रॉ कर ली, लाइबिलिटी कम करनी है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड एज, फ्लक्चुएटिंग के केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट लाइबिलिटी बढ़ाएगा, क्रेडिट साइड एंट्री होगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट है, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट, उस एक अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है,
अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिक्स के केस में दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, नॉन कैपिटल ट्रांजैक्शन है, तो ये करंट अकाउंट में होगा। और किस साइड होगा? ये क्रेडिट साइड होगा, सॉरी ये डेबिट साइड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, फर्म के लिए बेनिफिट है, तो ये डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। ओके, चलो इसमें तो अकाउंट ही पूछा है, बी ऑप्शन। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट को कब डेबिट किया जाएगा? जब फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है, सैलरी दोगे वो लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट होगा। ड्राइंग जब करोगे, यस, तब उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ओके, सी ऑप्शन। द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की एडवांटेज क्या है? इसमें एक ही अकाउंट यूज होता है, सारी ट्रांजेक्शन उसी में यूज होगी। लेस नंबर ऑफ अकाउंट्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? करंट अकाउंट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यस करंट अकाउंट का हो सकता है। कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, नो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, नो। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पार्टनर्स ड्राइंग्स अफेक्ट, ड्राइंग करता है तो कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा। देखो, अगर तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट इफेक्ट होगा, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, ओनली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें ओनली करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, नो। बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अब देखो, यस अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट होगा। तो सी ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। 50. Which of the following correctly explains the difference between fixed and fluctuating? फिक्स के केस में एक अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग के केस में, सॉरी फिक्स के केस में दो अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग यूजेस मोर अकाउंट्स, नो, वो तो एक यूज करता है। फिक्स्ड मेथड यूजेस ओनली वन अकाउंट, नो, ये दो करता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन वन अकाउंट, यस, सारी कैपिटल नॉन कैपिटल ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों, ये थे 50 एमसीक्यूज। आई होप सारा कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट का आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? सारी कैपिटल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जो पार्टनर का अकाउंट यूज होता है उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। फिक्स्ड के केस में बच्चों ये दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही मेंटेन होता है। फिक्स के केस में दो में एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और एक करंट अकाउंट आ जाएगा। ओके, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आपने आंसर प्रॉपर लिखना है बिकॉज अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड एंड द फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के केस में दो अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग के केस में एक अकाउंट, कैपिटल ट्रांजैक्शंस नॉन कैपिटल, वो सब आपने इसमें क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट, What is the purpose of maintaining a current account under fixed capital method? करंट अकाउंट का पर्पस क्या है? सारी नॉन रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, नॉन कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड होंगी और हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जो है वो करंट अकाउंट में होंगी, नॉन कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में होंगी जो फिक्स्ड है, तो वो डिफरेंशिएट हो पाएगा। ओके, हाउ इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट? अगर तो फर्म की लाइबिलिटी स्टैंड करती है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो लाइबिलिटी साइड होगा। अगर फर्म की लाइबिलिटी स्टैंड नहीं करती, ठीक है, पार्टनर की लाइबिलिटी है, तो वो एसेट साइड होगा और उसका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है। What are the items generally recorded in the partner's current account? करंट अकाउंट में सारी नॉन कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, एवरीथिंग जो होगा वो करंट अकाउंट में शो होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉइंग अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो, अगर आप फिक्स्ड के केस में कितने अकाउंट हैं? दो अकाउंट्स हैं। ड्राइंग करोगे तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करोगे। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग क्या है, लाइबिलिटी कम कर रहा है, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री होगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में भी डेबिट साइड एंट्री होगा, बट उसमें अकाउंट ही एक है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ओके, What is the treatment of interest on capital in the books of the partnership firm? Interest on capital क्या है? फर्म के लिए तो एक लाइबिलिटी और बढ़ा रहे हो, क्रेडिट साइड एंट्री होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड
मेथड यूज कर रहे हो तो करंट अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें तो है ही एक अकाउंट दैट इज कैपिटल, उसके क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगा। बट दोनों के केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी पार्टनर को तो क्रेडिट साइड एंट्री करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। देखो, हर एक पार्टनर को अलग अलग हमें कैपिटल अकाउंट शो करना पड़ता है ना, तो ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। देखो बच्चों, ट्रांजेक्शन्स तो पार्टनर के रिलेटेड 4-5 ही है, ठीक है, सैलरी है, कमीशन है, तो हर पार्टनर का क्लियरली पता चल सके, ठीक है, कि क्या क्या है। इस वजह से सेपरेटली मेंटेन करने पड़ रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें जब एक पार्टनर को सैलरी मिली तो उसको क्रेडिट में हम ले गए, उसमें दूसरे को मिली तो उसी को क्रेडिट में ले गए, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोई भी डिस्प्यूट फ्यूचर रिजॉल्व करने के लिए सारे पार्टनर्स के अलग अलग मेंटेन होंगे, ठीक है। हम एक इकट्ठे टेबल में शो जरूर करते हैं उसको, जब शो करना होता है तो एक टेबल में शो करते हैं, लेजर वाइज सब पार्टनर का अलग अलग मेंटेन होगा। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेबिट बैलेंस इन दी पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस है, अब ये क्या है, फर्म के लिए एसेट बन गया। अब ये पार्टनर ने इतना पैसा देना है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एक फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। अब पार्टनर को पैसा देना है। नॉर्मली डेबिट बैलेंस कब आता है, जब पार्टनर बहुत ज्यादा पैसा ड्रॉ कर ले, उतना ड्रॉ करना ना बने पर वो ज्यादा ड्रॉ कर ले तो डेबिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है। वाई इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मोर कॉमनली यूज। इसमें तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एक ही अकाउंट यूज होना है, इसी वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम इसी मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो ये थे बच्चों 10 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करे। मैंने आपको क्विकली इनके आंसर्स दिए, बट आपने स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आंसर एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है। नंबर बच्चों एक नहीं कटना चाहिए। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। चैनल को बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और नई से नई वीडियोस लेके आने का। तो थैंक यू सो मच बच्चों।